हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टार टेक्नो। आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बीएससी पार्ट 1 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं जो कि आगामी साल फर्स्ट मंथ में 5 जनवरी से बीएससी पार्ट का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम सेट 3 तक का बात कवर कर चुके थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सेट 4 का बात कवर करने वाले हैं। ठीक है, और यह सेट 4 का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल इज पहला ऑप्शन है CH3OH, दूसरा CH3CH2OH, तीसरा CH3CHOH और चौथा CH3CH3CH3OH। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वह है सी हो जाएगा। ठीक है, CH3CHOH हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। पहला ऑप्शन है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी, चौथा नॉन ऑफ देम। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा वह है सी हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेड, ब्लू एंड व्हाइट टेस्ट इज रिलेटेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स, दूसरा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स और तीसरा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोनियम आयन्स और चौथा नॉन ऑफ देम। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव। पहला ऑप्शन है 1 बुटानॉल, दूसरा 2 बुटानॉल, तीसरा 1 प्रोपानॉल और चौथा है 2 प्रोपानॉल। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, 1 प्रोपानॉल हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स डिस्टिंग्विश्ड बाय। पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा लुकास रिएजेंट मेथड, तीसरा है वेक्टर्स मीयर्स मेथड, चौथा है ऑल ऑफ देम। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वह है जो है बी। ठीक है, लुकास रिएजेंट मेथड हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिव ऑफ अल्कोहल्स इन द फ्लोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है तो वो बोलता है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ अल्कोहल्स का कितना होगा। तो पहला ऑप्शन है प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्सरी, और दूसरा है प्राइमरी लेस दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्सरी, और तीसरा है टर्सरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन प्राइमरी, और चौथा है टर्सरी ग्रेटर दैन प्राइमरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वह है सी हो जाएगा। ठीक है, टर्सरी ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन प्राइमरी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द कंडेंसेशन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड इज एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन है कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, और तीसरा है सिंपल कैनेजुरो रिएक्शन, और चौथा है क्रॉस कैनेजुरो रिएक्शन। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है ए हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, the reaction between the two molecules formaldehyde is called। पहला ऑप्शन है कि सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा क्रॉस कैनेजुरो रिएक्शन, और तीसरा पर्किन रिएक्शन, चौथा नॉन ऑफ देम। तो 8 का जो राइट आंसर होगा आपका वह है डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस कैनेजुरो रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन तीनों हो जाएगी, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नेचुरल इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड इज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द। पहला ऑप्शन है कि नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन, दूसरा क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, तीसरा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, चौथा नॉन ऑफ देम। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है सी हो जाएगा। ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन बेंजीन इज हीटेड विथ CH3Cl, द such टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है रूट्स रिएक्शन, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तीसरा पर्किन रिएक्शन, चौथा कैनेजुरो रिएक्शन। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है बी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि द निगेटिव पार्ट ऑफ एडोंडम अटैच टू द कार्बन आइटम्स which contains the larger number of hydrogen atoms, this is called। पहला ऑप्शन है मार्कोनिक्स रूल, दूसरा है सिटजब्स रूल्स, और तीसरा बेयर्स सेस्टन्स थ्योरी, और चौथा नॉन ऑफ देम। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है ए। ठीक है, मार्कोनिक्स रूल्स हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन है कैनेजुरो रिएक्शन, दूसरा है पर्किन रिएक्शन, तीसरा है एस्टरीफिकेशन, और चौथा नॉन ऑफ देम। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी हो जाएगा। ठीक है, एस्टरीफिकेशन हो जाएगा आपका। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ग्लाइसरीन इज हीटेड विथ KHO4 देन व्हिच इज फॉर्म्ड। व्हेन ग्लाइसरीन इज हीटेड विथ KHO4 तो देन व्हिच इज फॉर्म्ड। पहला ऑप्शन है एक्रोलिन, दूसरा है एल्लाइल अल्कोहल, तीसरा है फॉर्मिक एसिड, चौथा है एस्टर। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा आपका ए, एक्रोलिन।
व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ ऑक्जेलिक एसिड एट 100 and 110 डिग्री सेल्सियस देन विच इज फॉर्म्ड। पहला ऑप्शन है कि अल्लाइल अल्कोहल, दूसरा है फॉर्मिक एसिड, तीसरा है एक्रोलिन और चौथा है एसिटिक एसिड। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको एक्रोलिन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी। 15 नंबर क्वेश्चन है विच इज टेम्परोरी। पहला ऑप्शन है पॉलीमराइजेशन, दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा है इलेक्ट्रोमेरिन इफेक्ट, चौथा है कंडेंसेशन। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिन इफेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ द एक्सेस ऑफ हाइड्रेट HI यानी कि हाइड्रेट आइटम देन व्हिच इज फॉर्म्ड। पहला ऑप्शन है 16 का एल्वाइल आयोडाइड, दूसरा है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, तीसरा है एक्रोलिन और चौथा है नन ऑफ देम। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है बी, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 2। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हीटिंग ऑफ एमीन क्लोरोफॉर्म एंड KOH इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, दूसरा है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, तीसरा है कनिजरो रिएक्शन और चौथा है क्लीजन कंडेंसेशन। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है बी हो जाएगा, ठीक है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि CH डबल बॉन्ड NR इज कॉल्ड। CH डबल बॉन्ड NR इज कॉल्ड, पहला है एक्सिप्स बेस, दूसरा है मिलियन बेस, तीसरा है टॉलेंस रीजेंट और चौथा नन ऑफ देम। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए हो जाएगा, ठीक है, एक्सिप्स बेस हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन द कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड विथ कैल्शियम फॉर्मेट देन व्हिच इज फॉर्म्ड। पहला ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, दूसरा है एसिटिक एसिड और तीसरा है फॉर्मिक एसिड, चौथा है फॉर्मल्डिहाइड। व्हेन द कैल्शियम एसीटेट हीटेड विथ कैल्शियम फॉर्मेट देन व्हिच इज फॉर्म्ड। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है डी हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी सेपरेटेड बाय द रिएक्शन विथ। पहला ऑप्शन है कि सोडियम बाइसल्फेट, दूसरा है हाइड्रोजन साइनेट, तीसरा है अमोनिया और चौथा है हाइड्राजिन। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है सी हो जाएगा, ठीक है, अमोनिया हो जाएगा, यानी कि NH4। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है ग्रिग्नाइट रिएजेंट, दूसरा टॉलेंस रिएजेंट और तीसरा एक्सिप्स रिएजेंट और चौथा नॉन ऑफ देम। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, ठीक है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विथ टॉलेंस रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन है कि सिल्वर मिरर टेस्ट, दूसरा है लुकास टेस्ट, तीसरा है विक्टर मेयर टेस्ट और चौथा नन ऑफ देम। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है ए हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन द वेपर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज पास्ड ओवर रिड्यूस्ड कॉपर देन व्हिच इज फॉर्म्ड। पहला ऑप्शन फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है एसिटल्डिहाइड और तीसरा फॉर्मिक एसिड, चौथा है कीटोन। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है बी हो जाएगा, ठीक है, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हेन एसिटाइलिन रिएक्ट्स विथ एसिडिक केमेनोफोर देन व्हिच इज फॉर्म्ड। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, चौथा तीसरा है फॉर्मिक एसिड और चौथा है मिथाइल अल्कोहल। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो है बी हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइलिन विथ एसिडिक K2Cr2O7 क्या देगा। पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है फॉर्मिक एसिड, चौथा है कीटोन। इथाइलिन विथ एसिडिक K2Cr2O7 क्या देगा। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके साथ वह है बी हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मेलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तीसरा है रोटामर्स और चौथा है टोटोमेरिज्म। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टोटोमेरिज्म हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इन टार्ट्रिक एसिड द टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आइटम प्रेजेंट इज।
पहला ऑप्शन 5, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा है नॉन। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम में एसिमेट्रिक हो जाएगा 2 टोटल नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ टार्टरिक एसिड इज। टार्टरिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर कितना होगा? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है नील यानी कि कुछ नहीं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या हो जाएगा टार्टरिक एसिड में 3। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इन। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका मैक्सिमम होगा गिवेन ऑप्शन में से? तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो है बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि CCl3COOH। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इन। बेसिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इन। पहला ऑप्शन है R2N, R3N, दूसरा है RnH2, तीसरा है R2NH और चौथा है ऑल आर एसिडिक। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि R2NH हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 32 नंबर क्वेश्चन है कि फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स ग्रेटर एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स ग्रेटर देन टर्सरी अल्कोहल्स हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर ए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन। मतलब इथेन में पूछ रहा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। पहला ऑप्शन है sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3 और चौथा है नन। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का जो इथेन में हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्डिहाइड इज ड्यू टू प्रेशर ऑफ। पहला ऑप्शन है कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा है लोनली हाइड्रोजन एटम, तीसरा पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन और चौथा नन ऑफ देम। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो है बी हो जाएगा, ठीक है। लोनली हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। व्हिच कैन रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है मिथाइल अल्कोहल और चौथा है कीटोन। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच एसिड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एल्सो। व्हिच एसिड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एल्सो। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा है प्रोपानोइक एसिड, तीसरा है फॉर्मिक एसिड और चौथा है नन ऑफ देम। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो है सी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है लास्ट कि रिएक्शन दिया हुआ है इतना, तो CH3COOH देता है, तो इन दिस रिएक्शन कितना होगा। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है एसिटल्डिहाइड और तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आज के हम सेट 4 में 37 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आगे का क्वेश्चन हम सेट 5 में करने वाले, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।